उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री अमित शाह ने भी की मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी पीएम ने की शिष्टाचार भेंट। सियासी गलियारों में चर्चा तेज। राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कसा तंज। बोले कहीं वो खुद ही राष्ट्रपति तो नहीं बनना चाहते। गए हैं प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं या खुद प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं उसके लिए गए हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम रेखा गुप्ता सदन में पेश करेंगे 2 सीएजी रिपोर्ट। स्कूल फीस नियंत्रण बिल भी होगा पेश। पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। सभी फाइलें ई फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से जो टनों पेपर की बचत होने वाली है और फिर कागज की अपनी एक सीमा है उसकी लाइफ। लेकिन जब हम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में आ गए हैं तो अब सब कुछ ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड होगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होगी खत्म। फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की तैयारी में रेखा गुप्ता सरकार। विधानसभा में मानसून सत्र में फीस बिल पर होगी चर्चा। जल्द बनाया जा सकता है कानून। फी बिल के बारे में भी बातचीत होने वाली है। दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि उनके सभी कंसर्न्स को विधानसभा में डिलीबरेट किया जाएगा और उनके लिए उनके हितों के रक्षा के लिए कानून जरूर बनेगा। 2 वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए दावे पर मांगी सफाई। तेजस्वी से दोनों वोटर कार्ड की प्रतियां मांगी हैं। डबल वोटर आईडी कार्ड पर गिरे तेजस्वी यादव। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को बताया राजनीतिक फ्रॉड। बोले 7 घोटाले उनकी तकदीर से सटे। ये उनका 8वां घोटाला। 7 घोटाला उनके तकदीर पर सटा हुआ है तो ये 8वां घोटाला हो गया। मतदान पत्र पहचान घोटाला। बिहार के सांसद की पत्नी के पास 2 वोटर कार्ड। एसआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिए हैं सीपीआई से सांसद सुदामा प्रसाद। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। सीएम ममता ने टीएमसी सांसदों की बुलाई बैठक। बीजेपी बोली पश्चिम बंगाल को नहीं बनने देंगे बांग्लादेश। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त होगी बंगाल की वोटर लिस्ट। चिदंबरम के बाद अब मणिशंकर अय्यर से पाकिस्तान को क्लीन चिट। बोले अय्यर हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ। बीजेपी का पलटवार। कहा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हीरो हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब की दुकान में काम करता है धमकी देने वाला आरोपी। पुलिस की जांच में बम धमकी वाली कॉल झूठ निकली। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का एक बार फिर से आया वीडियो सामने। पनवेल में नाइट क्लब को बनाया निशाना। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रायगढ़ में चल रहे डांस बार पर सवाल उठाए थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के अफसर ने स्पाइस जेट के कर्मचारी से की मारपीट। सामान के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने पर हुआ था विवाद। हमले में 4 कर्मचारियों को लगी चोट। एयरलाइंस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। जंगल में कुछ और आतंकियों के होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह। देश भर में जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच रहे श्रद्धालु। रविवार को पहुंचा 2500 श्रद्धालुओं का छठा जत्था। श्राइन बोर्ड ने भव्य स्वागत किया। सावन का आखिरी सोमवार आज सुबह से शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए रात से ही लंबी कतारों में लगे हैं भक्त। भगवा आतंकवाद को महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बताया कांग्रेस का फेक नैरेटिव। कहा आतंकियों और दंगाइयों का रंग होता है हरा। कोई भी सनातनी आतंकी नहीं हो सकता। बाढ़ को लेकर अखिलेश यादव का करारा हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया प्रयागराज का वीडियो। लिखा जनता बेहाल। भाजपाई अपनी नाव लेकर आखिर कहां गायब हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर को बताया मानसिक विक्षिप्त। कहा अखिलेश को प्रकृति की समझ नहीं। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आई बाढ़ को लेकर सरकार पर उठाए थे सवाल।
हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस, इनके डीएनए में तानाशाही। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ छेड़छाड़ की है। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल अखिलेश को बताया संविधान विरोधी। कई लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को बताया दोस्त, अपनी पार्टी में आने का भी ऑफर दिया। राहुल गांधी देश के विरोध में हमेशा बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं। शुभम द्विवेदी के परिजनों से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए मांगा शहीद का दर्जा। कहा पीड़ित परिवारों को दी जाए सरकारी नौकरी और मुआवजा। देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी। बोले किसी बहन बेटी को कोई परेशानी हो तो मेरे कार्यालय से सीधा वो संपर्क करे। यूपी में बाढ़ राहत को लेकर एक्शन में सीएम योगी। ग्राउंड जीरो पर उतरी मंत्रियों की टीम 11। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रात में रुकेंगे मंत्री। सीएम योगी बोले जन जन की सुरक्षा सर्वोपरि, सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर सीएम योगी सख्त, बिना इजाजत ड्रोन चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जरूरत पड़ी तो एनएसए के तहत भी एक्शन हो सकता है, बोले हैं सीएम योगी। अफवाह फैलाने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। गाजीपुर में दर्ज है धोखाधड़ी का केस। मां के फर्जी हस्ताक्षर से मांगी जब्त संपत्ति वापस। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में धर्मांतरण का खेल भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाज के नाम पर 300 महिलाओं के धर्म परिवर्तन की थी साजिश। सड़क पर गिरी बेटी, नाराज पिता ने पानी से लबालब सड़क पर ही लगा दिया अपना बस्तर। प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका वायरल। कानपुर के बर्रा इलाके का यह वीडियो। बलंगा अग्निकांड पीड़िता का शव पहुंचा भुवनेश्वर। आज गांव में होगा अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में आपको बता दें 10 साल के बच्चे ने लगाई फांसी। मरने से पहले 7 घंटे फ्री में खेला फायर गेम और देखा 4 घंटे यूट्यूब। रोजाना 10 से 12 घंटे मोबाइल पर रहता था एक्टिव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज। नैनीताल में 3 अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। सीएम धामी ने किया साफ, धर्म के नाम पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं। हिमाचल में 26 साल बाद फिर शुरू होगा लॉटरी टिकटों की बिक्री का सिलसिला। इन पैसों से कर्ज उतारेगी सुक्खू सरकार। विपक्ष ने सरकार के फैसले की निंदा की। अनुराग ठाकुर ने कहा आर्थिक बदहाली के बाद अब परिवारों की बर्बादी। तो वहीं संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने का मामला। संत समाज ने आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सतना के युवक ने सोशल मीडिया पर दी थी गला काटने की धमकी। मुजफ्फरनगर में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। 2 लाख के चेक बाउंस का मामला। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। बार बार नोटिस के बावजूद नहीं हुए पेश। दिल्ली के दयालपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। मालिकों और ग्राहकों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे गहने और नकदी। 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहन रखा था हेलमेट। शॉप में घुसने के बाद गिराया शटर। गन पॉइंट पर लूटपाट की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लूट के बाद फरार हुए बदमाश तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में युवक के दिन दहाड़े फायरिंग। युवक के कंधे पर लगी गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। युवक को भर्ती कराने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के पलवल में दिल दहलाने वाली वारदात। पहले प्रेमिका पर दागी दनादन गोलियां, फिर प्रेमी ने खुद ले ली अपनी जान। दोनों की मौत। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में महंत की हत्या। मठ से 3 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिला शव। इलाके में हड़कंप। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। मामले की जांच जारी।
बरेली में पत्नी ने पति को मारने की रची साजिश, सगे भाइयों को दे दी सुपारी। भाइयों ने किराए के गुंडे से करवा दिया हमला, जंगल में ले जाकर दफनाने की कोशिश की। लोगों ने देखा तो भाग खड़े हुए हमलावर, युवक का इलाज जारी। मैनपुरी में उधारी की शराब मांगने पर बवाल, दो पक्षों में चली गोली, हमले में घायल युवक सैफई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश जारी। बहराइच में सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर चोरी, ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा, दो चोर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के ही निकले दोनों आरोपी, वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। रायबरेली में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से मोबाइल की चोरी, नाबालिग ने बड़ी ही सफाई से चुराया मोबाइल, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के रुड़की में कोचिंग सेंटर में साइकिल चोरी, सीसीटीवी में कैद संदिग्ध चोर, मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। एटा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की दबंगाई, महिला और उसके साथ आए युवक से जमकर मारपीट की, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, पीड़ित महिला की बच्ची अस्पताल में भर्ती, एक संदिग्ध पुलिस हिरासत में, मामले की जांच जारी। मथुरा वृंदावन में दुकानदार और महिला आपस में भिड़ी, एक ने बाल खींचे तो दूसरी महिला ने दांत से काटा, मौके पर मौजूद लोग बनाते रहे वीडियो। रमड़े रेती चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई है। अंबेडकर नगर में जमीन के विवाद में दो पक्षों में बवाल, महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने, टांडा कोतवाली का मामला। हमीरपुर में केचुआ पकड़ने को लेकर बवाल, विरोध करने पर युवक ने मां बेटी को जमकर पीटा, लोगों ने शांत कराया मामला, मछली पकड़ने के लिए केचुआ खोद रहा था युवक। यूपी के एटा में दरवाजे में कूड़ा डालने को लेकर मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले, दो लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने सीएससी में भर्ती कराया, मामले की जांच जारी। बलिया में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल, पीड़ित की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, रसला कोतवाली इलाके का पूरा मामला। यूपी के हापुड़ में मकान के छज्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चली लाठियां, महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा, हाथों में लाठियां लहराते हुए दिखी महिलाएं। एमपी के छतरपुर में मनचले की पिटाई, छेड़छाड़ करने पर दो सगी बहनों को सबक सिखाया, मुर्गा बनाने के साथ लोगों को जमकर पीटा है। एमपी के गुना में वन विभाग की टीम पर हमला, सागवान लकड़ी की तस्करी रोकने गए थे कर्मचारी, हमलावरों ने किया पथराव, गाड़ियां भी तोड़ी, मामले की जांच जारी। हरिद्वार के रुड़की में बाघ की रखवाली कर रहे शख्स पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से लैस युवकों ने किया हमला, मारपीट में शख्स की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में ट्रेनों पर पेट्रोल बम से हमला करने वाला युवक गिरफ्तार, मामले में बोला भाई की मौत का बदला लेने के लिए ट्रेनों पर फेंका तेजाब। मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी, बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तारी आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल, तीनों से पूछताछ जारी। आगरा पुलिस ने पकड़ा साइबर ठगों का गिरोह, 3 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की ठगी का खुलासा, क्यूआर कोड, एटीएम फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को लगाते थे चूना, 2 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मऊ जिले से पकड़ा गया ठगों का गिरोह, होटल से 8 आरोपी गिरफ्तार, बंगाल का रहने वाला है मास्टरमाइंड। एटा पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला, सीसीटीवी ने खोली आरोपों की पोल, पुलिस जांच में फांसी से मौत की बात आई सामने, 3rd डिग्री देने का आरोप निकला फर्जी, एसएसपी ने दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को किया था लाइन हाजिर। रायबरेली में ज्वेलरी शॉप से 2 तोला सोना चोरी, टप्पेबाज महिलाओं ने चुराया गोल्ड, दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में कार सवार चोरों ने एटीएम से की 6 बैटरियों की चोरियां, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के सिरोही में पकड़ी गई अवैध शराब, हरियाणा से गुजरात पहुंचाई जा रही थी अवैध शराब की खेप, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, कार से पकड़ी गई शराब की 55 पेटियां। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भांग की अवैध खेती, पुलिस ने कराई नष्ट, नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा हादसा, बेकाबू होकर सरयू नहर में गिरी बोलेरो,
11 लोगों की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। हादसे में एक परिवार के 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। तेज स्पीड और बारिश की वजह से हादसा, बेकाबू होकर नहर में गिरी कार। गेट लॉक होने के चलते अंदर ही छटपटाते रहे लोग। ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला, तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट खदान में बड़ा हादसा। ड्रिलिंग के दौरान चट्टान गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 10 घायल, 4 की हालत गंभीर। सीएम नायडू ने जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद से वसुंधरा इलाके में बड़ा हादसा। सोसाइटी की सीढ़ियां गिरने से हड़कंप, 2 लोग फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। राजस्थान के नागौर में केमिकल से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा। टैंकर में भीषण आग, पुलिस ने एहतियातन बंद करा हाईवे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में चलते डीसीएम में लगी आग, दूध कर चला ट्रक। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर के सरकारी स्कूल में हादसा। छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। 4 अन्य छात्रों को मामूली चोट आई। बीएसए ने प्रधानाचार्य को निलंबित किया। मथुरा में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक को मारी टक्कर। उछलता हुआ पीछे जा गिरा युवक, दूसरा कार के बोनट पर गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई रवाना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने बैल को रौंदा, मौके पर मौत। घुमरावी चौकी का मामला। शाहजहांपुर में बाघ ने बकरी को बनाने वाला, बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। एक हफ्ते से लगातार दिख रहा बाघ, किसानों का खेतों पर जाना मुश्किल हुआ। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ के हालात। वाराणसी और प्रयागराज में हजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार जारी। पहाड़ से लगातार गिरते पत्थरों का वीडियो आया सामने। गनीमत रही कोई गाड़ी वहां पर नहीं मौजूद थी। नैनीताल के हल्द्वानी में भारी बारिश से टूटा पहाड़। मलबे में बहे स्कूटी सवार 2 युवक। मौके पर एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों युवकों को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाढ़ का कहर। नदी में आया उफान। बासपुर के रिहायशी इलाके में घुसा पानी। 1 बच्चे की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। पटना में भारी बारिश के चलते सड़कें लबालब। गाड़ी बंद होने पर राहगीरों को परेशानी। कार और स्कूटी खींच कर ले जा रहे लोग। सैदपुर इलाके की तस्वीर। प्रयागराज में बाढ़, बारिश का कहर जारी। गंगा और यमुना में उफान। निचली बस्तियों में भरा पानी। तमाम मकानों की 1 मंजिला डूबी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें। कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मिर्जापुर में भी बाढ़ का कहर। गंगा नदी में उफान। कई गांवों में घुसा पानी। बाढ़ में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति ने बचाने की गुहार लगाई। एसडीएम ने करवाया रेस्क्यू, राहत शिविर में पहुंचाया। सीतापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज। 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गया। बलिया में बाढ़ का कहर। कई गांव प्रभावित। 20 से ज्यादा गांव डूबे। ग्रामीणों का रेस्क्यू, अधिकारियों का दौरा जारी। मध्य प्रदेश के तमाम जिले बाढ़ से बेहाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। रायसेन जिले में पहुंचे शिवराज, पीड़ितों की मदद का आश्वासन दिया। पाकिस्तान में बाढ़, बारिश से हाल बेहाल। अब तक 300 लोगों के मारे जाने की खबर। मरने वालों में 140 बच्चे शामिल। 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। रूस में 600 साल बाद क्रेशी निनिको ज्वालामुखी फूटा। 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार दिखा। हाल ही में रूस में आया था दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप। यूक्रेन ने रूस पर किया एक और भीषण ड्रोन हमला। सोची के पास रूसी तेल डिपो में लगी आग। पुतिन की सेना ने जवाब में दागी दनादन मिसाइलें। गाजा में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट मुख्यालय पर जानबूझकर हमला। 1 शख्स की मौत, 3 घायल। रूस के साथ तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने। बोले रूस से परमाणु युद्ध के लिए अमेरिका तैयार। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की धमकी। रूस के पास परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करवा रही है। उत्तरी कैरोलिना में छोटे विमान की समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार पायलट सुरक्षित, नहीं आई किसी तरह की चोट।